बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में प्रॉफिट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग से मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपना डेटा जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। नंबर वन जो है यहाँ पर आपके पास सीरियल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम जो है हमारे डेट वाइज रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपके पास जो आइटम नेम्स होंगे वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर लेना है। क्वांटिटी के बाद फिर यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है जो आपका अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अमाउंट के बाद फिर आपके पास कितनी आपकी जो है वो सेल्स आपकी अमाउंट आ रही है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और नेक्स्ट कॉलम के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर आपका प्रॉफिट रेट जो होगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। अब प्रॉफिट रेट के बाद फिर आपके पास आपका कितना मार्जिन बन रहा है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितना आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यानी आपको जितने रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, जितना आपका डाटा है उतने ही आपको यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो ऐड करने हैं। तो इनिशियली हम जो है वो स्टार्टिंग टेंस से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये कि जब हम इनिशियली शॉर्ट डाटा के ऊपर जाते हैं तो उसको समझने में आसानी भी रहती है। बाकी अगर आपके पास लॉन्ग डाटा ही क्यों ना हो तो आपके पास सेम प्रोसेस फार्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट सब आपके पास यही रहेगा। तो यहाँ मैं इस फार्मूले से और इस हेडिंग्स को डिफरेंट जो है वो यहाँ पर हाईलाइट करवा लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो डेट मेंशन कर लेनी है। तो डेट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 मार्च 2024। सेम डेट रखनी है और जो भी आपकी डेटा एंट्री के अकॉर्डिंग होगी चीज़ें तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। अब आइटम्स जो होंगे वो मैं यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड जो है वो चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने सैमसंग ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआवी और उसके बाद हॉनोर। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास ओप्पो ऐड कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका नोकिया। तो ये हमारे पास जो जो आइटम्स हैं हमारी ब्रांड के लें या आइटम्स के लें तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने एप्पल फ़ोन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सोनी, एलजी और इन्फिनिक्स और लास्ट वन जो होगा हमारे पास जो है वो क्यू मोबाइल हमने इस तरीके से ऐड कर देना है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि ही प्रोडक्ट्स रखें, आप अपनी चॉइस के ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 5, 6, 9, 8, 6। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपने जो है वो इन प्रोडक्ट्स या आइटम्स की जो है वो सेल की है। तो यहाँ हम इसको बढ़ा देते हैं 16 और यहाँ हम करते हैं 6 और लास्ट वन जो होगा हम यहाँ पर ऐड करते हैं 9। अब इनकी अमाउंट कितनी है सैमसंग वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 20,000 और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 12,000 और इस पे ऐड कर लेता हूँ 10,000, 22,000 और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 8,000 और यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 60,000। और अभी अमाउंट भी मैं अभी फ़िलहाल अपने पास से ही लिख रहा हूँ, तो आप जो भी अमाउंट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो एज अ प्रैक्टिस जो है मैं यहाँ पर कोई भी अमाउंट लेके जो है वो इस तरीके से एंट्री कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अमाउंट भी आ जाएगी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कॉमा डालकर। अब यहाँ हमने जो है वो सबसे पहले देखना है कि आपकी जो सेल अमाउंट है वो कितनी आ रही है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है और जो आपकी क्वांटिटी है इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे अमाउंट के साथ और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो फाइनली आपके पास जो आपकी टोटल सेल है वो आ जाएगी कि 20,000 एक प्रोडक्ट है। तो 5 के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है तो यहाँ पर आपके पास 1 लाख आ रही है। तो इसको ड्रैग कर दें, इसको भी यहाँ से आप कॉमा वाली वैल्यू के अंदर चेंज कर दें। अब प्रॉफिट आपको यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए प्रॉफिट रेट की जो है वो कंडीशन होगी कि आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सेल है वो कितनी है। तो यहाँ हम कुछ कंडीशन इस तरीके से बनाते हैं। इक्वल लगाने के बाद इफ कंडीशन फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आप अपने सेल वाला जो है वो सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लगा देंगे लेस देन। अगर आपकी जो सेल है 1 लाख से अगर कम होती है कॉमा तो आपको कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं कि 10%। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, दोबारा से हम इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं और यहाँ अब हम लॉजिकल जो है वो अपना टेस्ट क्रिएट करते हैं कि अगर आपकी जो सेल है वो ग्रेटर और इक्वल अगर बड़ी होती है या बराबर होती है किस चीज़ के 1 लाख के। तो 1 लाख से अगर बड़ी हो या 1 लाख के बराबर हो तो आपको कितना जो है आपका प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं 15%, एक ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके। अब हम यहाँ पर कर देंगे इंटर।
तो देखिए मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट रेट निकल के आ चुका है। तो मैं यहाँ से फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने दूंगा और यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करके फॉर्मेट जो है वो मैं यहाँ पर इसका परसेंटेज में लेके आऊंगा। अब देखिए जहाँ 1 लाख है तो 1 लाख के बराबर तक है तो 15% पे आ रहा है। अब 1 लाख से कम सेल यहाँ बता रहा है तो आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10% आ रहा है। 60 के ऊपर भी 10 आ रहा है, 190 यानी 1 से अबव जा रहा है तो 15 आ रहा है। तो डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल प्रॉफिट हम यहाँ पर निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट से पहले आपको मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन क्या हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको हम एंड में देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो मार्जिन वाले कॉलम को स्किप कर सकते हैं, बट ये कि आपको समझाने के लिए यहाँ वर्किंग आप अलग से भी देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो कितना आपका 15% बनता है, वो आप सेपरेट भी देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट रेट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ करेंगे, सेल के साथ, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है वो 1 लाख का 15% जो है वो कैलकुलेट होके आएगा। तो मुझे यहाँ पर जस्ट अपना कैलकुलेट परसेंटेज नहीं देखना, मुझे यहाँ पर अपने परसेंटेज को ऐड करना है हमारी सेल के अंदर। तो मुझे यहाँ पर प्लस करवा देना है, किसके साथ, अब प्लस आप करवाएंगे जितनी आपकी जो सेल हुई है उसको साथ आपने इसको प्लस करवा देना है। तो ये आपने प्लस कर देंगे। तो अब आप जब इसको एंटर करेंगे तो देखें 1 लाख के ऊपर जो 15% आपका 15,000 बन रहा था तो वो देखें आपके टोटल प्रॉफिट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कर देंगे तो 72,000 का 10% ऐड हो चुका है, तो टोटल प्रॉफिट में आपके पास आ चुका है। अब 10% कितना बन रहा है, 15% कितना बन रहा है, तो वो आप जो है यहाँ पर मार्जिन के अंदर देख सकते हैं। अब जैसे मार्जिन के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर आपने यहाँ पर जो है वो इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेना है और जो आपका सेल अमाउंट है इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट रेट से। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप जब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो आंसर क्या आया, 15,000। तो मैं यहाँ पर इसको जो है पहले कॉमा में चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए 15,000 जब आपके सेल में ऐड हुआ तो 1,50,000 हो चुका है, 15,000। इसके बाद आप इसको ड्रैग करेंगे, जैसे आप यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हैं तो देखें 72,000 का जो 10% है वो कितना बन रहा है, 7,200। अब ये 7,200 ऐड हो गया आपके टोटल प्रॉफिट के अंदर, तो ये आपका अमाउंट बन गया 79,200। इसलिए हमने डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट को परसेंटेज निकालकर प्लस करवा के हमने ऐड कर दिया। अगर आप ये वाला कॉलम स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ये इस तरीके से करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा ताकि आपको मालूम होगा कि आपका कितना जो प्रॉफिट है वो आपके टोटल प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। बाकी इसके बाद यहाँ पर जो इस तरीके से हाईलाइट आ रही ग्रीन कलर की, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर आप कॉलम को और यहाँ से जो है वो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा आप एक प्रॉफिट रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।